जब भी हम मैथ पढ़ते हैं तो हम याद रखते हैं कि 0/0 ये क्या होगा। तो आप कहते हैं ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसी तरह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है जो हमें याद रखना होता है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर कि ये 0/0 का कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो सिंपल, हम सभी जानते हैं कि अगर आपके पास 5 मैंगो है, उसको 5 आदमी में डिवाइड करना है तो हर एक को कितना कितना मैंगो होगा। तो आप कह सकते हैं कि 5 से मैं 5 को डिवाइड कर दूंगा और ये 1 हो जाएगा, यानी हर एक आदमी को 1 मैंगो मतलब एक एक आम होगा। इसी तरह अगर 10 आम हैं, 10 आदमी में बांटना है तो हर आदमी को कितना कितना आम होगा। तो आप कहेंगे 10 से 10 कैंसिल आउट, ये 1, मतलब हर एक आदमी को हर एक एक आम हुआ करेगा। लेकिन क्या आपके पास सवाल राइज होता है, क्या 0 आम है उसको हम 0 आदमी में डिवाइड करेंगे तो कितना आम होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये बच गया 1। यानी आपके पास कोई आम नहीं है और आप किसी भी आदमी को नहीं बांटेंगे तो हर एक आदमी को कितने कितने आम होंगे। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1। तो यहाँ पे मिस्टेक होना शुरू हो गया। ये हमारा यहाँ पे हम मैथ को स्टॉप कर दिए, मैथमेटिकल एरर हुआ। और इसी को हम कहते हैं ये अभी तक ये डिफाइंड नहीं हो पाया, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं ये हमारा अनडिफाइंड फॉर्म, इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। उसी को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत सारा आम है, बहुत सारे लोगों में बांटना है तो हर एक को कितने कितने आम होंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक आम होना चाहिए। कहने का मतलब मैथमेटिकल एरर आ रहा है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या होगा, तो ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं देखूंगा लिमिट का क्वेश्चन। जैसा कि जब हम एनसीईआरटी बुक सॉल्व करते हैं तो सिंपल क्वेश्चन भी होता है, वहीं जेई के पेपर में जाते हैं तो कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सॉल्व करूं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 और x² - 1 डिवाइड बाई x - 1, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में काफ़ी पढ़ा है। लेकिन जब हम जेई में जाते हैं तो जेई में आप क्वेश्चन देखा होगा आपने कि साइन अल्फ़ा x माइनस गामा -1 e⁻x² डिवाइड बाई साइन 2x माइनस बीटा x, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसमें इक्वल टू ये 3 भी दिया हुआ है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए भी दे देगा 5, बी में 7, सी में 8, डी में 9। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि आपने भी पढ़ा है कि 0/0 फॉर्म क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो सबसे पहले ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो मतलब 1 - 1 डिवाइड बाई 1 - 1, 0/0 ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, राइट। फैक्टराइज हम कैसे कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x² - 1 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ इसको, डिवाइड बाई x - 1, और इसी को मैं लिख सकता हूँ x - 1 और x + 1 डिवाइड बाई x - 1। इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि अगर ये वैल्यू हम इसे पुट करते हैं तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर आएगा। सिमिलरली अगर इसमें हम देखें कि इसमें अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो ये क्या होगा, तो आप देखेंगे 0 इंटू साइन 0 0 हो जाएगा, माइनस गामा -1 इंटू e का पावर क्या होगा 1, यहाँ पे स्क्वायर है, डिवाइड बाई साइन 0 0 माइनस 0 बाई बराबर 3। कहने का मतलब 0 ये हो जाएगा गामा -1, या किसी भी चीज़ का पावर 1 कितना हो जाता है 1, तो माइनस गामा -1 बाई 0 = 3। कुछ नहीं आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ही हमारा कैलकुलेशन सॉल्व नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मेथड आता है। एक तो इसमें भी मैं क्या कर सकता था, एक तो इस तरह से लाया, दूसरा तरीका है हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल।
राइट। ये क्या कहता है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 1 और लिमिट x टेंस टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 × 1 बराबर 2। इस तरह से भी हम सॉल्व इसको कर सकते हैं जो एक लाइन में बना है। तो क्या अब हम इसको एल हॉस्पिटल रूल पे सॉल्व करेंगे? तो नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना होगा कुछ कॉन्सेप्ट। इसलिए कहा जाता है कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे एक होता है इनफाइनाइट सीरीज, जिसको हम कहेंगे साइन x बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं x माइनस x³/3 का फैक्टोरियल प्लस x5/5 का फैक्टोरियल माइनस x7 का फैक्टोरियल, यानी ये ऑड नंबर और नीचे में फैक्टोरियल रहेगा उसी का। अब बुक्स में देखेंगे अगर तो 3 का फैक्टोरियल अगर आपसे पूछा जाए तो कह सकते हैं 3 × 2 × 1। लेकिन अगर हम 2 फैक्टोरियल लगा देते हैं, यानी मान लो कि 7 है ये हमारा, इस पर मैं 2 फैक्टोरियल लगा देता हूँ, डबल फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा, अक्सर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको हम कर सकते हैं कि अगर 7 में 2 फैक्टोरियल लगा हुआ है, जैसे 3 में 1 फैक्टोरियल लगा हुआ था, तो 1 का डिफरेंस घटते क्रम में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो इसी तरह 2 फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं 7 × 5 इंटू कितना होगा 3 इंटू 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1। ये हमारा कैलकुलेशन होगा। जैसे अगर मान लेता हूँ मैं 8 है, 8 में 3 फैक्टोरियल मैंने लगा दिया, तो क्या होगा 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2, राइट। तो ये हमारा कैलकुलेशन होगा डबल फैक्टोरियल का। ये ऐसे ही मैंने एग्जांपल दे दिया, राइट। तो सिंपल है, ये साइन x का सीरीज होता है प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसी तरह कॉस x के बारे में बात करें तो कॉस x का ये ऑड नंबर का था, तो अगला इवन नंबर का होगा। साइन यहाँ पे x का है इसलिए कि साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे साइन कॉस 0 0 नहीं है बल्कि कॉस 0 1 होता है, इसलिए हम कहाँ से लेंगे 1 से। 1 माइनस x² फैक्टोरियल 2 प्लस x4y फैक्टोरियल 4 माइनस x6y फैक्टोरियल 6, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। इसलिए आपने पढ़ा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/y x, ये हमारा इसकी वैल्यू क्या होती है आप कहेंगे 1। लेकिन अगर लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x/x की वैल्यू मैं कहूँ 1, तो आप कहेंगे ये गलत है। क्यों? तो अभी हम देखेंगे इसको प्रूफ करके कैसे होगा। तो आप कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना है हमें dx के रिस्पेक्ट में अगर साइन x/x को, या हमें लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन x का पहले सीरीज लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x³/3 का फैक्टोरियल प्लस x5/5 का फैक्टोरियल माइनस x7/7 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। और इसी को मैं लिख सकता हूँ x नीचे रहेगा। इन सब में क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, x कॉमन ले सकते हैं। तो x इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस x का पावर 2 फैक्टोरियल 3 और क्या बचेगा प्लस x का पावर 5 है तो 4 फैक्टोरियल 5 बचेगा और माइनस x का पावर 7 है तो x का पावर 6 फैक्टोरियल 7 बचेगा, डिवाइड बाय ये हमारा क्या बचेगा x। अब इस लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या 1 माइनस x² फैक्टोरियल 3 प्लस x4y फैक्टोरियल 5 माइनस x6y फैक्टोरियल 7। तो अगर अब लिमिट मैं पुट करूँगा तो ये सारा हमारा 0 0 0 हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा 1। तो इसलिए ये हमारा लिमिट साइन x/x की वैल्यू कितना आता है 1, राइट। लेकिन cos x के बारे में देखेंगे तो cos x में हमारा ऐसा नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन पे, सेम सीरीज का यूज़ होगा। जैसे ये क्वेश्चंस हैं तो इसको मैं डालूँगा लिमिट x टेंस टू 0। मैं
साइन 2x का, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं लगाता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना है 2 पावर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा, तो मैक्सिमम 3 पावर 2 पावर इधर, तो मैं इसका लेता हूँ साइन एक्स का क्या होता है ये वाला, तो पूरा सीरीज लेकर ना मैं एक ही लेता हूँ, मतलब अल्फ़ा लगा हुआ है तो यहाँ पे अगर मैं साइन पीछे में जितना लगा रहेगा अल्फ़ा अगर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक अल्फ़ा एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे एक ही पावर तक मैं लेता हूँ, ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, टिपिकल बनाकर कोई फ़ायदा नहीं, तो सिंपल मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा एक्स, राइट। अब माइनस है तो मैं माइनस डालूँगा, गामा -1 तो गामा -1, ई का पावर एक्स स्क्वायर तो ई का पावर एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे ही देता हूँ, डिवाइड बाय साइन 2x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 पावर एक कितना हो जाएगा 2 एक 3 पावर तक हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मैं 3 पावर तक लूँगा यहाँ पे, इसलिए कि हमें ये उस साइड जाएगा तो कंपेयर करने में इजी होगा। तो साइन 2x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2x को अल्फ़ा एक्स है ये, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 2x माइनस 2x क्यूब 2x का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 और ये माइनस बीटा x बराबर 3। अब लिमिट x टेंस टू 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फ़ा एक्स क्यूब माइनस गामा -1 ई का पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x माइनस 2 दूना 4 दूना 8 एक्स क्यूब डिवाइड फैक्टोरियल 3 का कितना होगा तो 3 दूना 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 3 दूना 6 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और बच गया माइनस बीटा x बराबर 3। इसको अगर मैं आगे करूँगा x टेंस टू 0 अल्फ़ा एक्स क्यूब माइनस गामा -1 ई का पावर एक्स स्क्वायर, अब इसमें x है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो बीटा क्या बचेगा इसमें 2 माइनस बीटा माइनस इसको 2 दूना 4 2 3 6 काट सकता हूँ, तो -4/3 क्या बचेगा एक्स क्यूब बराबर 3। इसको मैं उधर ले जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अल्फ़ा एक्स क्यूब माइनस गामा -1 और ई का पावर एक्स स्क्वायर बराबर 3 और x और ये हो जाएगा 2 माइनस बीटा -4/3 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब, ये इससे ये कट जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकता हूँ कि x की वैल्यू पुट करके, ये यहाँ पे एक लाइन मैं और बढ़ा देता हूँ आगे, लिमिट x टेंस टू 0 अल्फ़ा एक्स क्यूब माइनस गामा -1 ई का एक्स स्क्वायर बराबर 3x 2 माइनस बीटा -4x क्यूब। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, जिससे x का पावर 3 है तो यहाँ भी x का पावर 3 है, तो इसका कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट के बराबर होगा, यानी अल्फ़ा बराबर -4 आया, राइट। अब बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे x का पावर 1 और इस साइड में x का पावर 1 देखें तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं x का पावर 1 नहीं है, तो ये 2 माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी कहने का मतलब 2 बराबर बीटा, ये हमारा दूसरा आया। बच गया गामा -1, तो यहाँ भी देखेंगे ई एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन है, या तो हम इसको 0 ही पुट कर सकते हैं, तब भी गामा की वैल्यू हमारा क्या आएगा, तो गामा -1 बराबर 0, तो गामा बराबर 1। तो आप कह सकते हैं हमें निकालना क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना निकला, आपको जो जेई का क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो गामा की वैल्यू क्या है तो देखेंगे 1, और बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा की वैल्यू आप देखेंगे 2 + 2, अल्फ़ा की वैल्यू देखना है क्या है, देखेंगे आप -4, तो -4, तो ये हमारा क्या होगा 1 + 2 + 4 बराबर 4 2 6 1 7, तो ये हमारा 7 इज़ अ राइट आंसर, राइट। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है।